खबर। निवाड़ी जेरोन इन दिनों नगर परिषद भवन निर्माण कार्य को लेकर की जा रही गांधीगिरी। आपको बता दें कि खबर जिला निवाड़ी अंतर्गत जेरोन से आ रही है। नगर परिषद जेरोन आम नागरिकों में चर्चा बनी है। नगर के थाने के सामने बन रहे नगर परिषद कार्यालय के नवीन भवन का निर्माण प्रगति पर है। उक्त स्थल कलेक्टर द्वारा नगर परिषद को नवीन भवन बनाने आवंटित किया गया था। खसरा नंबर 181% 1% 23 रकबा 2023 में से रकबा 0809 हेक्टेयर नगरपालिका कार्यालय भवन हेतु नगरपालिका जेरोन खालसा को आवंटित की गई थी, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त भवन के निर्माण से नागरिकों में हर्ष है, किंतु कुछ असंतुष्टों द्वारा जिला प्रशासन को गुमराह करने तथा जन भावनाओं एवं परिषद के निर्णय को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुचलने के लिए निर्माण में रोड़ा अटकाने से नागरिकों में तीखी प्रतिक्रिया है। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती कुसुम मातादीन पस्तोर ने बताया कि नागरिकों की बहुप्रतीक्षित मांग पर पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव ने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि नगर परिषद के भवन निर्माण हेतु आवंटित की थी। इसी प्रकार 1 करोड़ रुपया सानेरा तालाब के जीर्णोद्वार एवं सौंदर्यकरण के लिए तथा 1 करोड़ रुपया अस्पताल भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से दिए गए थे। इनके अतिरिक्त जेरोन नगर के लिए अनेक कई योजनाओं के लिए विकास कार्यों को दिए थे। नगर परिषद कार्यालय के नव निर्माण हेतु राशि के जारी होने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू किया गया, किंतु असंतुष्ट खेमे द्वारा निर्माण कार्य में गांधीगिरी कर भवन अनियंत्र बनाने हेतु स्थल बदलने की मांग की जा रही है। चर्चा है कि जिला प्रशासन पर दबाव बनाने हेतु गांधीगिरी के माध्यम से जन भावनाओं के विपरीत धरना देकर भवन निर्माण में अड़गा चर्चा का विषय है। परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बताया कि कलेक्टर महोदय नवीन भवन बनाने हेतु नगर परिषद को 2 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। कलेक्टर महोदय के चिन्हित स्थल पर ही नगर परिषद कार्यालय का निर्माण जारी है। चेयरमैन प्रतिनिधि मातादीन पस्तोर एवं राजवान यादव, पार्षद रोतेरा पम्मा कुशवाहा, पार्षद रज्जू खंगार, पार्षद कल्लू कुशवाहा, पार्षद रघुबीर कुशवाहा, पार्षद सुनील आदिवासी, पार्षद कुंवर, पार्षद चिंटू यादव ने जिला बबलू रजक, संतोष कुशवाहा, नत्थू परियार, राजेंद्र सिंह परियार, जिला प्रशासन एवं जन भावनाओं के साथ परिषद द्वारा चिन्हित जमीन पर बन रहे नगर परिषद भवन निर्माण को सही ठहराया तथा हर्ष व्यक्त किया। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण निवाड़ी से के वाजपेयी की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम मातादीन पस्तोर है। आप यहाँ कोई पद पे हैं क्या? यहाँ पर 2022 में जुलाई अगस्त में नगर परिषद बनी थी जी, तो वार्ड के मेंबरों से अध्यक्ष बनाए गए जी। उसमें हमारी पत्नी कुसुम पस्तोर, जिसमें लिखा रहता है कुसुम मातादीन पस्तोर जी, हमने नामांकन किया था। तो अध्यक्ष तो कुसुम हैं, लेकिन पार्षदों के साथ जो भी कोई समझ में इन लोगों के नहीं आता है तो हम परामर्श देते रहते हैं जी। पार्षदों की सलाह से जी, वो अध्यक्ष का काम चलता है। तो यहाँ नगर पालिका का कुछ मैंने सुना है विवाद चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। किस बात से यहाँ विवाद खड़ा हुआ? कोरोना के बाद में सन 2021 में जी, उस समय हमारे यहाँ परिषद में प्रशासक बैठे थे और डॉक्टर शिशुपाल यादव जी विधायक थे जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे जी। तो उनके पीरियड में हमारे नगर में नगर परिषद के लिए 1 करोड़ नगर पालिका भवन बनाने के लिए जी, 1 करोड़ रुपया बस स्टैंड निर्माण के लिए जी, 1 करोड़ रुपये तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए जी, और लगभग 50 लाख रुपया जो है अम्बेडकर भवन के बनाने के लिए ये डॉक्टर साहब के प्रयास से रुपया यहाँ पर नगर परिषद को आए थे जी। उसका 15 अगस्त 2022 को यहाँ पर शपथ ग्रहण हुई और उसमें उसके बाद उस समय यहाँ पर तत्कालीन जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी साजदा कुरैशी जी थी जी, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया कि चूँकि ये पैसे आ चुके हैं तो इनके निर्माण कार्य के बारे में क्या है। तो उन्होंने कहा कि अभी उनका आवंटन, जगह का आवंटन नहीं हुआ है जी, और हम एप्लीकेशन देते हैं कलेक्टर महोदय को जी। तो उन्होंने बस स्टैंड के लिए और यहाँ के लिए मांग की और वो कलेक्टर साहब के पास पहुँची। कलेक्टर साहब ने माननीय एसडीएम महोदय पृथ्वीपुर के पास में फाइल भेजी और उन्होंने एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार को लिखा। नायब तहसीलदार ने आरआई साहब भोलाराम जी और एक पटवारी जी थे, 2 पटवारी यहाँ पर हमारी नगर परिषद में आए। वहाँ पर उन्होंने जगह देखी, उसमें ये था कि 2 एकड़ ज़मीन चाहिए थी नगर परिषद भवन के लिए। वहाँ पर नाला है जी, वहाँ पर एक 3-4 एकड़ वहीं पर समतल ज़मीन थी। तो और पटवारी ने वो 6/1 नंबर है
जेरोन जागीर में है वो नंबर। जी जी। तो वो 6/1 का 3.5 एकड़ का लिखा उन्होंने इसके लिए, बस स्टैंड के लिए। इसके बाद में समतल ज़मीन नहीं थी जी। तो फिर वो यहाँ पर आए तो थाने के सामने का जो ज़मीन है जी, तो इसमें ये थाने के सामने जो ज़मीन पड़ी है, ये रकबा नंबर कितना है? एक जेरोन खालसा का 181/1/23 है जी। एक तो ये कितना है? ये 2 एकड़ है? कितना है? ये 8 से 9 आरे है, माने 2 एकड़ 809 आरिये है, माने 2 एकड़ पूरा है। पूरा है। हाँ। तो यहाँ के लोग बाग आपत्ति लगा रहे हैं, यहाँ बनने में क्या आपत्ति है फिर लोगों को? आपत्ति केवल ये है जी कि चूंकि ये 15 वार्डों के बीच में सेंटर में है, जी इसके दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर हमारी नगर परिषद की सीमा है। जी। पूरब की जाओ तो 4 किलोमीटर हमारी परिषद की सीमा है। पूरब में समरिया खिरक है और पूरब कुशवाहा समाज की खिरक है, 3 वार्ड है। पश्चिम में जाओ तो बजरंगगढ़ है। हम अभी सब लोगों के सामने कह रहे जी। और यदि कोई भी मुख्यमंत्री महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने केवल पत्थर पूजा है कि नगर परिषद भवन के लिए 1 करोड़ रुपया राशि, और ये आपके तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ राशि, और इसके बाद में आपका बस स्टैंड के लिए 1 करोड़ राशि जेरोन नगर परिषद के लिए है। उसमें स्थान कोई न सुनिश्चित किया गया था और न किसी तरीका का उस स्थान पर भूमि पूजन हुआ है। आज तक यदि कोई कह देवे या कोई प्रूफ मिल जाए तो अभी भी हम कहते हैं कि हम उस चीज़ के लिए हम चाहे स्वीकार करें। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज आज जेरोन खालसा में, यहाँ लोग बाग आप देख रहे हैं, करीबन यहाँ लगभग 50 आदमी मौजूद खड़े हैं। अब मैं पार्षदों से पूछता हूँ कि सत्यता क्या है। बंद करो उसको, जब दिखा दो पहले, इस बिल्डिंग को दिखा दो पहले। दूसरा पार्षद आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? राजभान यादव, 6 नंबर वार्ड। किस वार्ड के हैं आप? 6 नंबर वार्ड। 6 नंबर वार्ड के। तो यहाँ जो नगर पालिका बनाई जा रही है, इसमें आप खुश हैं? इसमें खुश हैं। जो क्षेत्र का काम है जी, पूरी वार्डें शिक्षित नहीं है हम जी लोग, और थोड़े बहुत कुछ लोग मोहल्ला के पढ़े लिखे हैं, जी, तो वे विकास के लिए सब कुछ विकास उस साइड हो गया। जी। जो अध्यक्ष जी हैं दद्दा ने बहुत अच्छी बात रखी जी। कि पूरे क्षेत्र के बीच में अपनी जो समाजें नहीं जानती हैं, आपकी संगे रही हैं 40 साल, आपको नगर पालिका में आज 42 साल हुए। हम लोग वोट भी देता है। विकास है, यदि विकास की बात आई, विकास कोई साइड में करवाया। चाहे जितनी बार हुआ, जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बना वो नहीं चाहता था कि इधर हो जी, लेकिन केवल वोट का हमन को शोषण किया गया जी। और विकास की कोई बात आ गई तो विकास में चाहे प्रधानचक ग्राउंड हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे जैसे बस स्टैंड के लाने जगह नहीं है तो ठीक है वहाँ पहुँच गई। लेकिन रही बात यदि दद्दा ने इस बात को रखा तो क्षेत्र की जनता के बीच में जो गरीब आदमी हैं हम लोग नहीं जानते हैं, आप अपना आवेदन दे दें, कहीं स्टे ले लें, तो हम लोग तो चला फिरी कर नहीं रहे, किसान आदमी हैं, हम अपनी खेती कर रहे हैं। बिल्कुल सही। उचित निर्णय इतने जो हुआ है, कलेक्टर महोदय ने बढ़िया किया। उसमें वे भी अधिकारी ने, जैसे पहले कलेक्टर ने उसको स्वीकृति दे दी थी, दूसरे भी कलेक्टर साहब ने अनुमति दे दी। तो ये सारी बातें हैं। डॉक्टर साहब के बीडीगेट में पैसा आया और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, उनने पैसा दिया, अच्छी बात है भाई। क्षेत्र में ऐसा नहीं होने चाहिए, भेदभाव नहीं होने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? हमारा परमानंद है। किस वार्ड के हैं आप? हम 5 नंबर वार्ड के हैं। 5 नंबर वार्ड के। जो यहाँ बनाई जा रही है तो अच्छी बन रही? नहीं, अच्छी बन रही है और सबके सुविधा की बात है जी। हाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई। क्या नाम है आपका? राजन सिंह पड़ी है, 12 नंबर 8 से पार्षद हैं जी। और तो पार्षद जी ये बताओ, ये सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं, जी विवाद की घड़ी ना हो और ये अच्छा काम हो रहा है, इस पे रोक ना लगे, तो इसके बारे में आप बताएं। इसके बारे में तो जो है सर के कम से कम 2000 जनता इस साइड है जी, पछड़ा के भी हैं, हरिजन के भी हैं, और बहुत से लोग हैं। औरतें हैं, क्या है कि चूंकि काम चल रहा है कटाई का, बिल्कुल, तो औरतें यहाँ नहीं पाएंगी, नहीं तो यहाँ पे सब इसी साइड के लाने चाहती हैं। तो आप ये चाहते हैं यहाँ बनने चाहिए? बनना चाहिए। क्या भैया बनना चाहिए? इसलिए बनने चाहिए उसमें, इसलिए बनने हैं जी। और सभी जनता यहाँ की चाहती है। 40 साल से इस साइड कुछ हुआ नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? यही बनने चाहिए? यहाँ था क्या भैया यहाँ बनने चाहिए? कोई दिक्कत नहीं? चाहे थाना व्यवस्था सब अच्छी है, सुविधा है आने जाने की, यहाँ सब सुविधा है। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, ये विकलांग है, अब यहाँ पर पास में आवे में तो कम से कम तो है। भैया क्या नाम है आपका? अम्मा लाल कसवा, कहाँ से हैं आप? माड़िया वार्ड नंबर 5 से।
पास से हैं। हाँ। तो आपकी राय क्या है? ये यहीं बनने की राय है, यहीं बनने की राय है। बनने की राय है। वहाँ जाने में परेशानी होती है, पूरा गांव फाड़ने पड़ता है। पंचायत में पहुंच जाता है। रास्ता सही नहीं, ग्राम पंचायत के बॉर्डर पे थोड़ी सुरक्षित है, यहाँ सुरक्षित भी है। यहाँ सुरक्षित है, बीच केंद्र में है, हर चीज का मौका है यहाँ। तो मतलब आपका कहना है जो बनाई जा रही है बीच केंद्र में है, बिल्कुल हाँ, बीच केंद्र में है, सबकी केंद्र में, सब जनता के बीच में। सौदा सही बैठ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और चारों तरफ से बढ़िया रोड रहे हैं, आने जाने की कोई पूरी सुविधा है। मतलब आपका कहना है नगर पालिका में कोई किसी चीज की कोई परेशानी नहीं, परेशानी नहीं है। पानी की, आवास की, लेटरिन की सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या भैया? कोई दिक्कत नहीं, चाहते हैं। लेकिन एक बात है श्रीमान जी, कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है, अभी भी जांच करा लेने। कलेक्टर साहब से ये भी निवेदन करते हैं हम कि जो सरकारी भूमि में आवास बन चुके हैं उसको आबादी में की जाए। ठीक ठीक, यह बात मैन है। इतना भी हमारा कलेक्टर साहब से अनुरोध है। उसके बारे में हमने आपसे निवेदन किया जी जी कि हमारे यहाँ इस तरफ पहाड़ है जी, रेंज की जमीन है जी, इस तरफ तालाब है, सिंचाई विभाग की जमीन है और रकबा आबादी में कम है जी। तो हमारे यहाँ जो कम से कम 200-250 मकान तो इसमें राष्ट्र में बन गए और भी के लोगों ने बना लिया। जब नई जमीन नहीं है तो क्या करें? सही है। तो हमारा हम ये चाहते हैं और सभी पार्षदों से हमने निवेदन भी किया है कि अब की मीटिंग में एक प्रस्ताव डाल करके श्रीमान कलेक्टर महोदय से निवेदन किया जाए कि जो हमारी जो जमीन जो जैसे पहाड़ पे है, पठारी है, बनेगा तो वो तो बनेगा, तो इसके लिए ऐसा हो जाए कि पट्टा मिल जाए और आबादी में हो जाए। बस आप एक काम करें, अपनी बैठक करें और बैठक करने के बाद प्रस्ताव रखें और प्रस्ताव लेने के बाद कलेक्टर को प्रस्तुत करें तो जल्दी से जल्दी आवास जो बने हैं उनके पट्टे कलेक्टर द्वारा दिए जाएंगे। जो हाट बाजार लगा था अपने जीवन में, हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? सब्जी बेचता। कुशवाहा जी तो बताओ ये कुछ क्या है यहाँ मैंने का? सोचा नगर पंचायत कार्यालय जी, हम लोग यही चाहते हैं कि सेंट्रल बीच में बने, यानी बीचों बीच तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि ग्राम पंचायत के लास्ट में यदि बनाए बॉर्डर पे तो नुकसान होगा। जैसे समरिया का कोई आदमी है लोहरवा पंचायत से 8 किलोमीटर पर वहाँ तक जाएगा, या बजरंगगढ़ का कोई है वो लास्ट यूपी बॉर्डर के किनारे है, या लगभग लगा ही हुआ है जी। वहाँ से वहाँ जाएगा तो टाइम वेस्ट। मतलब आपका मन है कि यहाँ बढ़िया है, बीच में है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। 6-7 दिन से ये हल्ला है कि सब अनशन पर बैठे हुए जी। हमारा निवेदन है कि हमने कलेक्टर महोदय के द्वारा भी कुछ लोगों ने वहाँ कोई किया है, हमारे पास पर्याप्त उनकी वो है। सुबह 8 बजे नहा धो के खाना खा करके बैठते हैं और शाम को 8-9 बजे तक गप्पे लड़ा कर चले जाते हैं। तो दादा मेरे हमारा निवेदन है, कई लोग हम भी बैठे हैं अनशन पे, तो कायदे से स्वीकृति लेकर के और यहाँ पर भी डॉक्टर लोग भी आते हैं, उनका परीक्षण करते हैं और पुलिस के अवरक्षा में रहते हैं जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से तब तुमाल बना हुआ है कि साहब बहुत बड़ी नगर पालिका में बहुत अनियमितता चल रही है और ये लोग पूछ रहे हैं, पूछ लो आप इन लोगों से। क्या वजह जो अनशन पे बैठा वो उठ के चला जाता? चला जाता है। अच्छा, उठ के चला जाता, चले जाते हैं, केवल गुमराह करवा रहे हैं, पागल बना रहे हैं। अच्छा, केवल गुमराह करने का काम है ये। बिल्कुल परेशान, अध्यक्ष जी को परेशान। क्या आप लोगों के पास वीडियो है? क्या वीडियो है, फोटो है, फोटो वीडियो भी है, वीडियो भी है, फोटो भी है उनकी। और अच्छा उनकी फोटो भी है कि यहाँ बैठ। भैया क्या नाम है? ये बताओ, यहाँ जो नगर पालिका बन रही बीच का बिंदु पे है जी जी, इसके बारे में जरा आप बताएं। यह नगर पालिका बनने से चहुमुखी विकास है और रोतीरा, बजरंगगढ़, देवना, माड़ेरा सब के लिए फायदा है। और तालाब के पास स्टेडियम है, अस्पताल है, अभी करोड़ों से तो अस्पताल ही बन रही है और बस स्टैंड भी शायद वहीं बनेगी। बहुत सारा विकास है, लेकिन वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि देहात का विकास हो जाए। अच्छा निर्णय है, कलेक्टर साहब का आदेश है, उनके आदेश से बन रहा है और वो अपनी तानाशाही चला रहे हैं और अनशन में बैठे हैं, खाना खाने घर चले जाते हैं, फेसबुक पे झूठा हल्ला कर देते हैं। सब ड्रामा है, हम लोग सब साथ हैं और संगठित हैं। यह नगर पालिका बनना चाहिए। कुछ नहीं है, नगर परिषद अध्यक्ष तो महिला है और ना हम तो कब जो लोग कहते हैं वो कहते हैं। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। प्रतिनिधि जो होता है नगर पालिका का, अब हमारा इनसे ये पूछो कि अभी तक चाहे यहाँ की सड़क बजरंगगढ़ की हो, चाहे रोतेरा की हो, या कोई भी काम हो, नाली हो, समरिया में घरों में पानी बहता था, पूछो कि नाली बनी सब कुछ, तो इनमें कौन सी गड़बड़ी है? तो आप तो स्पष्ट बताओ कि क्या है कि अभी तक जैसे काम 15-20 साल है भाई नन्या कब हम काम जो जब से हो ये बेकार में क्या है कि गुमराह करने के लिए और केवल क्यों कमाने के लिए कि भाई इन लोगों को ऐसा काम ना हो सके या फिर पैसा मांगो, रुकावट के लिए चाह हम लोग की बात है कि यहाँ ना बने, रुकावट के लिए, बस रुकावट के लिए रोक लग जाए।